नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष की श्रृंखला के अंतर्गत ज्योतिष के जो अन्य भाग हैं, जो अन्य क्रम हैं, जिनके माध्यम से हम फलादेश को, फलित को, प्रोडक्शन को जान सकते हैं, अथवा कौन कौन सा ऐसा भाग है जिसका हम ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत उन भागों का, उन विषयों का हम लाभ ले सकते हैं। मैं आचार्य अभिनेश तिवारी आपको प्रयास कर रहा हूं कि ज्योतिष से संबंधित भ्रांतियों एवं जो अन्य अनैतिक भावनाएं हैं उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और शास्त्रीय दृष्टिकोण से व्यवस्थित कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं ज्योतिष श्रृंखला के अंतर्गत। क्योंकि आपने पहले हमारा वीडियो देखा होगा, उसमें हमने आपको ज्योतिष में सबसे प्रथम जन्म कुंडली के विषय में चर्चा किया। अब अगला क्रम जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आपकी जन्म कुंडली से संबंधित डिटेल्स, विवरण नहीं है तो जन्म कुंडली में जैसा कि आपको बताया गया कि जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान की आवश्यकता होती है। उसके आधार पर हम जन्म कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। अब यदि आपके पास ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो उसके निमित्त अगला जो क्रम आता है वह होता है प्रश्न कुंडली, जिसे क्वेश्चन हॉरोस्कोप बोला जाता है। प्रश्न कुंडली, अब प्रश्न कुंडली क्या होती है? नाम से ही उसकी गुण का प्रदर्शन हो रहा है। जब हम प्रश्न करते हैं उसके आधार पे जो कुंडली बनाई जाए, जो चक्र बनाया जाए, उसे प्रश्न कुंडली कहा जाता है। प्रश्न कुंडली से संबंधित अनेकानेक ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिसमें एक बड़ा विशेष ग्रंथ है जो केवल प्रश्न कुंडली के ऊपर रचित है। उसका नाम है प्रश्न मार्ग। 2 भागों में है। प्रश्न मार्ग के अध्ययन से प्रश्न कुंडली में काफी सुलभता हो सकती है। प्रश्न कुंडली में प्रमुख जो ग्रह होते हैं, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो कि 2.25 दिन में एक राशि का परिवर्तन कर लेता है, अर्थात एक महीने में 12 राशियों को भ्रमण कर लेता है। सबसे शीघ्र चलने वाला ग्रह, क्योंकि उसकी पृथ्वी से दूरी जो है वह बहुत कम है, तो वह शीघ्र चल करके संपूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेता है। तो चंद्रमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण इसमें माना गया है प्रश्न कुंडली के अंतर्गत। प्रश्न कुंडली का विचार कैसे होता है? प्रश्न कुंडली जब प्रश्नकर्ता आचार्य के पास, ज्योतिषी के पास जिस समय जाता है और अपने प्रश्नों को करता है, उस समय की तात्कालिक नक्षत्रों की गति, ग्रहों की गति को एक चक्र में प्रस्तुत करके, जिसे लग्न चक्र कहा जा सकता है या प्रश्न चक्र कहा जा सकता है, बना करके उसके आधार पे फल कथन करना, उसके आधार पे प्रेडिक्शन करना। प्रश्न कुंडली मूल रूप से कुछ चुने हुए निश्चित प्रश्नों के लिए होती है। अब आप चाहें कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से बहुत सारा निर्णय ले सकें तो यह उतनी उपयुक्त फिर नहीं होगी। चुने हुए प्रश्न का तात्पर्य पूर्व निर्धारित निश्चित प्रश्नों का ही हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से निर्णय ले सकते हैं। अब हम तत्काल ज्योतिष के सामने बैठे और उनसे प्रश्न पे प्रश्न करते आ रहे हैं तो कहीं न कहीं यह अनैतिक हो जाता है, उचित फलादेश नहीं हो पाता है। अतः हमें प्रश्न कुंडली के क्रम में आचार्य के सामने प्रश्न प्रस्तुत करना चाहिए और आचार्य उस आधार पे आपको फलादेश करते हैं। यदि आपका जन्म समय, जन्म तिथि नहीं ज्ञात है तो हमें प्रश्न कुंडली का ही इस प्रकार से सहयोग लेना चाहिए।
तो प्रश्न कुंडली में चंद्रमा की महानता होती है, चंद्रमा का विशेषता होता है। चंद्रमा के पश्चात में विशेष जो ग्रह माना जाता है वह माना जाता है बृहस्पति। बृहस्पति का भी इसमें बड़ा विशेष महत्व होता है। यदि हमें संतान से संबंधित अनुकूलता की आवश्यकता है तो पंचम स्थान में यदि संतान का जो भाव होता है वहां पर चंद्रमा, बृहस्पति आदि शुभ ग्रह की विशेष परिस्थितियां बन रही हों, प्रश्नकर्ता उचित मूल्य पर, उचित क्रम पर योग्य ज्योतिष के समीप जाकर के यदि प्रश्न कर रहा हो और उस समय के ग्रह योगों में यदि पंचम से अर्थात पंचमेश से चंद्रमा का संबंध हो, बृहस्पति का संबंध हो, शुभ ग्रहों का संबंध हो, तो निश्चय ही उस कार्य में लाभ होता है। प्रश्न कुंडली आपको बता दें कि निश्चित समय के लिए भी होती है। अधिकाधिक प्रश्न कुंडली से वर्ष तक की व्यवस्थाओं को हम जान सकते हैं। आप चाहें कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से पूरे जीवन का फलादेश प्रोडक्शन हो जाए तो यह संभव भी नहीं है। अतः प्रश्न कुंडली का यह बड़ा विशेष महत्व होता है कि तात्कालिक प्रश्नों का समुचित उत्तर देने में वह समर्थ होती है। तो जन्म कुंडली के पश्चात हम यदि हमारे पास विवरण हमारे जन्म का नहीं है तो हम प्रश्न कुंडली का निर्माण करवा सकते हैं, उसके माध्यम से भी हम फलादेश कथन कर सकते हैं। तो हमने आपको जानकारी दी प्रश्न कुंडली से संबंधित। अब इसमें और भी अनेक ऐसे विषय होते हैं, अनेक योग होते हैं, जैसे रोचक नामक योग होता है, केमद्रुम योग होता है, अनफा योग होता है, सुनफा योग होता है। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं जिनका भी हमें उचित प्रतिफल प्राप्त होता है। तो प्रश्न कुंडली से संबंधित, उसके फलादेश के कथन से संबंधित हम विशेष वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये रहा प्रश्न कुंडली से संबंधित अति विशेष सूक्ष्म विचार। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।